आज की हमारी मेहमान जिनका तारुफ मैं कराना चाहूँगी, बहुत ही कामयाब डॉक्टर भी हैं, बहुत ही खातून भी हैं, बहुत ही कामयाब माँ भी हैं। बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर, वो पेशा है, वो फील्ड है जिसको हम माँ बाप आराम से कह देते हैं मैं तो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। अब वो बेटी जब डॉक्टर बन जाती है तो उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। उसने 2400 घंटे अपने मरीजों के लिए भी अवेलेबल होना है। खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा इंसिडेंट हो गया कि आपको फौरी तौर पर हॉस्पिटल वापस बुलाया जा रहा है, जी अभी आप ड्यूटी करके गए हैं, तो आप पाबंद हैं, आप जाएंगे। अब आप चाहे घर में अपनी फैमिली के पास हैं, अपने बच्चों के पास हैं, आप किसी फैमिली इवेंट में जाना चाह रहे हैं, आप कोई फैमिली स्पेशल फैमिली कमिटमेंट है, लेकिन आपके लिए आपकी जॉब सबसे पहले होती है। सो ऐसे में ये आसान नहीं होता कि आप कह दें कि आपकी बेटी डॉक्टर बन जाए। सो इस डॉक्टर बेटी ने किस तरह से अपने आप को मनवाया, कितनी मेहनत की और किस तरह से अपनी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ किया, तारुफ कराना चाहूँगी जी। डॉक्टर बल्कीस शब्बीर साहिबा मौजूद हैं, इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हैं, जनरल फिजिशियन हैं, वाइस प्रेसिडेंट वुमेन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन मेडिकल सर्विस और वाइस चांसलर फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी। माशाल्लाह इतना कुछ एक खातून के बारे में मैंने आपको बता दिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच अना फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी और हैप्पी वुमेंस डे। हैप्पी वुमेन्स डे टू। बस तो इस इंट्रोडक्शन में ये था कि वाइस चांसलर में नहीं हूँ, फातिमा जी मेरे उस्ताद मोहतरम है। चले मैंने आपको देखने पहले ही, अल्लाह ताला करे आप वहाँ तक भी पहुँच जाए। थैंक यू जी, थैंक यू। सही। अच्छा जी, मुझे ये बता दीजिएगा, हर पेरेंट्स का ख्वाब होता है, अब लोगों को लगता है कंपैरेटिवली कि ये आसान फील्ड है, ख़वातीन के लिए टीचर डॉक्टर आसानी से हो जाता है। सो मुझे बताएं कि बाकी ख़वातीन के लिए कंपैरेटिवली बाकी फील्ड से अगर हम देखें तो ये आसान है? देखो अना, मेरा ये ख्याल है चाहे वो डॉक्टरी हो या कोई भी फील्ड हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो टीचिंग हो, वो कहते हैं ना चूज़ अ जॉब यू लव, यू नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। तो आप कोई चीज़ जो आपका पैशन हो ना, वो अगर आप करते हैं तो आप यू एंजॉय इट, और व्हेन यू एंजॉय समथिंग आपका दिल चाहता है और करें और करें। और एक और मेरा एक ख्याल है, ह्यूमन नेचर, मेड बी मेल मेड बी फीमेल, ये होता है कि जब आपको ना एहसास हो कि आप जो भी कर रहे हैं उससे किसी को फ़ायदा है तो आप खुशी से करते हैं। आप खाने की, आप हाउस वाइफ की ले लें, खाना अच्छा बनाती है, बच्चे खुश होते हैं, हस्बैंड खुश होता है, पेरेंट्स खुश होते हैं, वो कहती है नहीं मैं दोबारा बनाऊँ। हाँ। आप कोई शो करती हैं जिसमें आपको लगता है नहीं इस गेस्ट को या इस पब्लिक को इसके थ्रू फ़ायदा हो रहा है, आप और खुशी से करेंगी। सेम इज़ ट्रू फॉर दिस प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन। इधर तो आपको पता है कि हम होते ही डेडिकेटेड फॉर द पेशेंट्स हैं, और उसमें ये जो फीलिंग है ना, ये मैं अपनी बात कर रही हूँ कि जो फीलिंग है कि कुछ हम करते हैं इसका, यहाँ तो जैसे आई एम अ प्रोफेसर, तो मैं टीच कर रही हूँ, मैं पेशेंट्स देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर इसमें अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाता है कि हम किसी को कुछ फ़ायदा दे दें, तो यू एंजॉय इट। तो जो आप एंजॉय करते हैं वो आपके लिए आसान होता है। बीइंग अ वुमेन कितना सफ़र करना पड़ा, कितनी मेहनत जो आपको लगता है कि एक्स्ट्रा मर्दों से ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि आप जितना मर्जी कह लें कि घर का माहौल भी सपोर्टिव है, कहीं ना कहीं अपने आप को तो फिर मिस करना पड़ता ही आपको, आपकी अपनी ज़ात कहीं ना कहीं जो है वो निकलना शुरू हो जाती है। नहीं, आपने सफ़र का जो लफ्ज़ यूज़ किया है उसके साथ वैसे मैं डिसएग्री करूँगी। स्ट्रगल को अलबत्ता मैं ज़रूर लेके, इसको स्ट्रगल हम कह सकते हैं। आई वॉज़ वेरी लकी कि मैं जिस घर में पैदा हुई ना, वो बहुत इमेंसिपेटेड था। मेरी वालदा जो है उन्होंने हायर एजुकेशन नहीं की, लेकिन उनकी एक विश थी कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, इनको मैं 2 बेटों से नीचे ना रखूँ। और जो मेरे वालिद साहब थे, अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, वो जो है ना, वो उनका था कि मतलब ये मेरी जो बेटियां हैं ना, ये बेटों से कम नहीं है। मतलब हर चीज़ बेटी बेटी, मतलब बिल्कुल इस्लामी तरीके से, फ्रूट कोई आता सबसे पहले बेटियां, कोई भी चीज़ होती तो सबसे पहले बेटियां। और फिर देन ना इनका एक ये था कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कि तुम लोगों ने कुछ बनना है। मेरी वालदा ने ना 2-3 शर्तें रखी थी कि मुझे कुछ दो या ना दो, लेकिन मेरी बेटियों को मेरे वालिद साहब से ना, कि एक तो ये कि उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ाना है, ठीक है, एक ये है कि उनको ड्राइविंग सिखानी है। हाँ। उनको था कि वो ऑन देयर ओन हो। और तीसरा ये कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि मैंने अपनी अम्मी के घर ना कभी खाना नहीं बनाया ना ही बर्तन धोए। मतलब ये अच्छी थी या बुरी थी ये मुझे नहीं पता, दिस आई डिड लेटर ऑन। वो स्ट्रगल में ये आ जाता है, पर व्हेन यू गेट मैरिड
तो आप भी इस चीज़ को फिर एंजॉय करते हैं कि वो इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम कि आपने अपनी फैमिली को करना है। और आपको वो फिर अपने आप को चेंज करना मुश्किल भी नहीं लगता और बुरा भी नहीं लगता। सेम मेरे साथ भी यही सिचुएशन रही, ना मैंने कभी खाना बनाया था, ना कभी बर्तन धोए थे, लेकिन आपको करना पड़ता है ये सब चीजें, और मैंने बड़ी खुशी से इसको किया। अच्छा, और ना एक और बात है, आपने ना कहा कि इन कंपैरिजन विद द मेल्स, बिल्कुल कंपेयर, मेल भी आपस में मेल्स के साथ कंपैरिजन उनका होता है, तो इस तरह फीमेल्स का भी होता है। आई जस्ट टेक इट नेचुरली। और दूसरा है कि यू नीड द सपोर्ट ऑफ मेल फैमिली मेम्बर्स, मेल कोलीग्स टू यू नो बिल्ड योर सेल्फ अप। मैं कहूँगी कि मेरे वालिद साहब, उसके बाद मेरे हस्बैंड, उसके बाद मेरे तमाम असातिज़ा जो ना सिर्फ ख़वातीन थे हैं माशाल्लाह, मेल्स भी हैं, मतलब दे हैव बीन विद मी एंड दे सपोर्ट मी। और आई थिंक कि ये साइड बाय साइड है, इसको एक्सेप्ट कर लें कि आप हैं डिफरेंट। लेकिन ख़ासतौर पे मेडिकल प्रोफेशन में हम बहुत ज़्यादा अपने आप को मेल फीमेल करते भी नहीं हैं, क्योंकि आपने मेल्स भी देखने, आपने फीमेल्स भी देखने। लेकिन स्ट्रगल ये है। और दूसरा है कि जो भी है ना, आप जो मर्जी जॉब करते हो, आप हाउसवाइफ जरूर हैं। हाँ, ठीक है ना? तो बात हाँ, तो वो हाउसवाइफ बहुत खुश हों, क्योंकि वो सिर्फ एक जॉब कर रही है, ठीक है ना? हम और वी आर एक्सपेक्टेड, हम ड्राइवर भी हैं, हम कुक भी हैं, हम क्लीनर भी हैं, हम टीचर भी हैं बच्चों के, और हम काउंसलर्स भी हैं। हस्बैंड को कोई परेशानी हो, यूं बैठ जाएंगे, तो हम उनकी भी काउंसलिंग कर रहे हैं, हम बच्चों की भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी एंजॉय दैट। ये अल्लाह ताला ने आखिर यूं ही नहीं औरत को यू नो स्ट्रॉन्ग बनाया, तो ये है इस तरह। बिल्कुल सही कह रही हैं। अब जो नई आपके पास बच्चियां आती हैं, कैसा उनमें जज्बा देखती हैं और कैसा टैलेंट देखती हैं? देखो अन्ना, ये ना डाइवर्सिटी पहले भी थी। अब मैं ना उस तरह देख रही थी इस्लामिक हिस्ट्री। आपको पता है रुफैदा बिन इस्लामी, ये उन फ्यू ख़वातीन में से थी जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और उस ज़माने में जब सारी गज़वात होती थी, तो उनके जो सिपाही और जो इंजर्ड लोग आते थे, वो उनकी नर्सिंग करती थी, उनकी सर्जरी में असिस्ट कराती थी। फिर उन्होंने उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से मदीना मुनव्वरा में एक उन्होंने बाकायदा एक चेंबर बनाया, जिसमें आम लोगों की जो होती है ना हेल्थ एजुकेशन, जो सिक नहीं होते, जिसको हम कम्युनिटी मेडिसिन या प्रिवेंटिव मेडिसिन कहते हैं, उस ज़माने में वो की। उन्होंने नर्सिंग का आगाज़ किया, और नर्सिंग की पहली दफ़ा एथिक्स अगर किसी ने लेट डाउन की इन हिस्ट्री, दैट वाज रुफैदा बिन इस्लामी। तो देखिए, आप सोचें, ये वो उस ज़माने में भी फीमेल्स वर इमेंसिपेटेड, और इस ज़माने में भी देर आर गर्ल्स जो हमारे पास। मैं तो हूँ भी फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में, इसलिए ओनली मेडिकल यूनिवर्सिटी फॉर विमेन। मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा पैराडाइम शिफ्ट है। गर्ल्स आर सो मच एंथुसियास्टिक, और थोड़ा सा बस उनको ना सपोर्ट चाहिए होती है। उन्हें घर से भी चाहिए होती है, घर से होती है तो इधर आती हैं। और थोड़ा सा मैंने देखा है कि टीचर्स की, कोलीग्स की, थोड़ा सा जैसे हमने अब स्टूडेंट मेंटोरिंग और काउंसलिंग सेल शुरू किया अपना, कि उनको थोड़ी सी मेंटोरिंग करें, थोड़ा सा उनको करियर काउंसलिंग करें, तो वो माशाल्लाह दे आर नो लेस देन बॉयज। बेटी है आपकी? माशाल्लाह। क्या सोचती हैं अपनी बेटी के लिए? क्या उसको भी डॉक्टर बनाना चाहती हैं? देखिए, अब मैं जब चूंकि मदर हो गई हूँ, और मदर बेटी भी माशाल्लाह मेरी A लेवल्स में है, तो जब मैं उसको देखती हूँ ना, तो मेरी वो दुआ निकलती है जो उस वक्त मुझे समझ नहीं आती, जो मेरी वालदा और वालिद किया करते थे, कि इनकी किस्मत अच्छी हो, ठीक है, और ये नेक और साले हों, ये दुआ करते थे। ये नहीं कहते थे वे बड़ी डॉक्टर बने, ये बड़ी प्रोफेसर बने, वो ये कहते थे। अब मुझे यही एहसास है कि नेक बने, व्हाटएवर शी डज, शी डज इट इन अ वे इट हेल्प्स पीपल। और वो हकूक अल्लाह के बाद हकूक इबाद, तो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करे, ये मेरा दिल है। और शी इज़ नॉट गोइंग इनटू मेडिसिन, अच्छा, मतलब एज फार एज आई नो, लेकिन उसका इंजीनियरिंग में उसका इंटरेस्ट है। लेकिन वो जो भी करे, आई लेफ्ट इट टू हर। मैंने नहीं कहा कि मैं भी डॉक्टर, तुम्हारे वालिद साहब भी डॉक्टर, तुम्हारे पेरेंट्स को यही करना चाहिए। अब नॉर्मली लोगों को लगता है अच्छा जो डॉक्टर होंगे वो तो अपने बच्चों को कहते होंगे भाई तुमने डॉक्टर ही बनना है। नहीं, आप अपनी बच्चों को जो वो करना चाहते हैं करने दें। मेरे ख्याल से तब वो ज़्यादा, जैसे डॉक्टर साहबा ने स्टार्ट में कहा कि जब आप पैशन से काम करते हैं, कोई चीज़ आपका शौक होती है ना, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। बीइंग अ वुमेन कभी ये लगा कि अच्छा बड़ी हेक्टिक जॉब है, कोई फैमिली की चीज़ें छोड़नी पड़ी, आसपास वाले लोग कहते हैं भाई तुम तो कभी नज़र ही नहीं आती, या तुम्हारी बहू तो कभी नज़र ही नहीं आती। सो एक हमारा कहे माने ना माने एक सोशल सर्कल भी ऐसा है। अब मैं सुबह जल्दी भी आना होता है ना, तो समटाइम मेरी सास हमेशा रिक्वेस्ट करती है कि बेटा
ये फलां शादी पे जाना है, सारे मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारी बहू क्यों नहीं आई, तो तुम भी चलो। सो फिर मुझे जाना पड़ता है। सो कभी ये चीज़ें फेस करनी कभी क्या, बचपन से हम मेडिकल कॉलेज में होते थे तो सारे चाचा चाची नाना नानी बस सारे रिश्तेदार जी नाराज के ये कदी ना शादियां ते आंदी है ना किसी फंक्शन। अच्छा अब फिर थ्रू आउट द मतलब लाइफ ऐसे ही चलता रहा। और अब अभी रिसेंटली अब आप सोचें देयर हैव बीन सम इवेंट, जैसे मेरी अपनी क्लास का फंक्शन, बिल्किस तुम नहीं ना आती अब मतलब इस तरह, तो वो फिर आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। सो टॉप मोस्ट आपकी ना फैमिली के बाद बल्कि साथ साथ आपका प्रोफेशन होता है, और ख़ासतौर पे हम डॉक्टर्स का तो पेशेंट्स, तो आपको वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और दूसरा अब हम चूँकि टीचिंग पोस्ट पे भी हैं, हमारे स्टूडेंट्स वो एक होती है, तो वो आपको करना पड़ता है, लेकिन देन यू ऑलवेज कॉम्पनसेट। एंड आई थिंक ना अब लोग भी अंडरस्टैंड करना शुरू हो गए हैं कि जी इनकी नीयत तो ये नहीं थी कि कोई मैल इंटेंशन नहीं थी कि उस फंक्शन पे नहीं आए या उस इवेंट पे नहीं आए, एंड देन यू ट्राई टू यू नो काउंसिल देम। ये मैसेज क्या देना चाहेंगी खवातीन को? बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है ना, और ना थोड़ा थ्रेटन ना हो आप लोगों की, ये जस्ट बिकॉज यू आर अ फीमेल इस चीज़ से आप थ्रेटन ना हो। बी स्ट्रॉन्ग, बी योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सबसे पहले आप होंगी तो फिर आप आपकी फैमिली आपको उसको सर्व कर सकेंगी, आप अपने प्रोफेशन अगर कोई है आप अपने घर को देख सकेंगी। मतलब हर कोई तो प्रोफेशनल नहीं होती, हाउस वाइफ को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम कहें जी जो खवातीन काम कर रही हैं बस वही सब कुछ है। घर का काम करना भी बहुत बड़ा काम है, आपने पूरी फैमिली को देखना होता है, तो नो डाउट इटसेल्फ ये एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है। सो हम तो दोनों ही निभाते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।